तो इसमें हम बैक करते हैं। बैक करने पर अब हम इसको तो समझ गए कि हमारी डीपीडीटी है, मतलब नेटवर्क सेक्शन का एक एक कंपोनेंट हम देख रहे हैं, कैसे पहचानेंगे। अब हम देखते हैं ये वाला, ये क्या लगा हुआ है, बहुत ही तगड़ा सा सिस्टम है इसका। क्या है ये, इसको बोलते हैं हम डिप्लेक्सर, दोनों में अलग डिफरेंट। यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये कंपोनेंट्स क्या है, इसको बोलते हैं हम डबल डुप्लेक्सर। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ऑली टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक ऐसा प्रेजेंटेशन लेकर आया है आपके लिए, शायद ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। वो क्या है, सैमसंग 5G नेटवर्क आईसी आइडेंटिफिकेशन और उनका काम। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है, बट हम समझाते हैं। अगर किसी भी नेटवर्क सेक्शन को समझना है तो हमें कैसे समझना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको तो नहीं मिलने वाली, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही मिलेंगी। कैसे, इस तरह से। इस आईसी को अगर हमें देखना है तो ये निकला हमारा ट्रांसीवर, ये ट्रांसीवर होता है, और इस ट्रांसीवर को हम वहाँ पर भी देख सकते हैं। अब इस ट्रांसीवर की जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि ये मेन आईसी होती है, और इसका नंबर हमारा S9 या S5 से स्टार्ट होता है। RF ट्रांसीवर एक साथ एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी या RF सिग्नल को ट्रांसमिट मतलब TX और रिसीव RX करने का काम करता है। ये बेसबैंड सिग्नल को RF सिग्नल में कन्वर्ट करता है ट्रांसमिशन के लिए, और RF सिग्नल को बेसबैंड में कन्वर्ट करता है। तो ये एक इसका काम है जो एक छोटी सी भाषा में हमने समझाने की कोशिश की। इसका स्कीमेटिक व्यू कुछ इस तरह से निकलेगा। तो ये एक कंपोनेंट था जो अभी हमने दिखाया। और सर इसका नंबर दिखाओ थोड़ा सा तिरछा करके, देखो इस पे नंबर लिखा है ना, S5 या S9, दो में से एक नंबर से ये मिलेगा। ठीक है, अगर मिल जाए तो वो समझ लो हमारा है ट्रांसीवर। बैक करते हैं। अब हम आ गए हमारे दूसरे टॉपिक पे। तो इसमें से कोई भी आईसी ले लेते हैं जो हमें जानना है, हमें ये वाली आईसी जानना है, तो इसमें चलते हैं। अब इसमें जब हम गए तो हम इस आईसी के पास पहुंचे, तो इस आईसी का मुझे नाम नहीं पता चला, लेकिन हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो नाम पता चला पैम। ये एक पैम आईसी, इस पे लिखा होता है, स्कीमेटिक में भी इसके ऊपर पैम लिखा होता है। एक पैम आईसी है, लेकिन पैम काम क्या करता है, पैम आईसी काम क्या करता है। ये आईसी पैम एक RF चिप होती है जो मोबाइल फोन के अंदर सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले उस सिग्नल को एम्पलीफाई करती है। ट्रांसमिट मतलब जैसे कि सिग्नल के दो सिरे हैं, एक है रिसीव जब हम कॉल आई, एक है ट्रांसमिट हमने कॉल की। ठीक है, कॉल की तो सिग्नल यहाँ से गया और वो टावर तक पहुँचा। तो हमारे फ़ोन में जो सिग्नल बनता है उसकी क्षमता इतनी नहीं होती कि वो टावर तक पहुँच सके कभी भी। तो उसको एम्पलीफाई, उसको बढ़ाने के लिए, उसको एम्पलीफाई करने के लिए पैम लगाए जाते हैं, और सैमसंग में इनको हम पैम के नाम से जानते हैं, पैम आईसी। अब यहाँ पर लिखा है पैम आईसी TX2, और यहाँ पर लिखा है MHB। जिस दिन इस कोडिंग को समझ गए उस दिन नेटवर्क सेक्शन पूरा समझ जाओगे। M का मतलब हो गया मिड, H का मतलब हो गया हाई, B का मतलब हो गया बैंड, मीडियम हाई बैंड। ठीक है, मीडियम हाई बैंड में आता है 3G और 4G। ठीक है, तो ये हमारा जो मीडियम हाई बैंड के लिए यूज़ हुआ है, इसके बैंड से भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। तो ठीक है, इसमें बैक चलते हैं। जाने के बाद अब हमने इस आईसी को समझा, अभी हम इस आईसी को समझते हैं। चलो हम इसको समझ लेते हैं, क्या कहती है ये आईसी। ये आईसी है LMB। LMB आगे लिखा है FEM फ्रंट एंड मॉड्यूल। LMB और फ्रंट एंड मॉड्यूल लो मिड बैंड, लो और मिड बैंड के लिए काम करती है, या फिर आप इसको 2G या 3GPA भी कह सकते हो। इसका काम होता है LMB। LMB एक RF या फ्रंट एंड मॉड्यूल होता है जिसे मोबाइल फोन में एंटीना के साथ लगाकर नेटवर्क सिग्नल को कंट्रोल, स्विच और एम्पलीफाई। अब एम्पलीफाई जहां पे मैं बोल रहा हूं तो उसको मतलब समझ जाओ कि उसको एम्पलीफाई आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, एम्पलीफाई करके ये चिप सिग्नल को ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों में काम आती है। रिसेप्शन रिसीव करना, ट्रांसमिशन भेजना। ठीक है, दोनों में काम करती है। तो ये फैम आईडी है जो दोनों का काम करती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका स्कीमेटिक व्यू होता है, वो हमारा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से LMB लिखा होता है, FEM लिखा होता है।
तो इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। नेटवर्क सेक्शन समझना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब जितना आसान ये आप लोगों को लग रहा है तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं। अगर मैं इसको 1 घंटा भी बैठ के समझाऊँ ना आप लोगों को और इंस्टीट्यूट की तरह या सभी को, आप सभी को, तो शायद मुझे समझाने में 2 दिन लग जाएं, लेकिन आप फिर भी ना समझ पाओ। तो इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कौन सा पॉइंट कहाँ पर लेके आना है। उसके बाद अभी मैं आईसीओ पे चल रहा हूँ, कंपोनेंट्स भी दिखाएंगे। उसके बाद ये आईसी, ये क्या काम करती है, जो इसके जस्ट बराबर में लगी है, इस पर क्लिक करते हैं। जब हमने इस पर क्लिक किया तो यहां पर लिखा है PRX। PRX कहीं भी लिखा दिखाइए, प्राइमरी रिसीविंग। प्राइमरी रिसीविंग इट मींस PA, जो PA होते हैं उनकी रिसीविंग करना। प्राइमरी रिसीविंग LNA बैंक, जैसे हमारे भी पास बैंक देखने को मिलती है, वो देखो वो लगी हुई है आईसी। एक बार इसको दिखाओ सर, जूम इसकी बहुत ज़्यादा है क्या? किया है, और कम करो, और कम, जितनी कम हो सके, और कम, लास्ट है। देखो ये आईसी लगी है जिसको हम प्राइमरी रिसीविंग LNA बोलते हैं। ये आईसी लगी है उसी LN जो PA है ना, जो भी हमारा LMB PA था उसके जस्ट बराबर में लगी हुई है। और ये देखो ये आईसी ना, यहाँ पर भी पूरा व्यू दिखेगा, ये इसके जस्ट बराबर में लगी है, ठीक है। तो ये काम क्या कर रही है, अब यहाँ पर लिखा है प्राइमरी रिसीविंग LNA बैंक। LNA की फुल फॉर्म होती है लो नॉइस एम्पलीफायर। इसकी डिटेल्स, प्राइमरी रिसीविंग LNA एक सेट ऑफ लो नॉइस एम्पलीफायर होता है। लो नॉइस एम्पलीफायर जो RF सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये सिग्नल यूजुअली वीक होते हैं और उन्हें एम्पलीफाई के बाद प्रोसेसिंग या ट्रांसमिशन के लिए रेडी किया जाता है। मतलब ये सिग्नल ना बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ये जो सिग्नल्स हैं ये जो आते हैं ये बहुत वीक होते हैं। जब हमारे फ़ोन में, जैसे कि मैंने एक सिग्नल रिसीव किया, ये देखो ये रिसीव हो रहे हैं, सारे सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इनको क्या करते हैं, पहले तो इसकी नॉइज़ को क्लियर किया जाता है, लो नॉइस एम्पलीफायर। इसकी नॉइज़ को क्लियर करके एम्पलीफाई करके आगे भेज दिया जाता है। तो ये इनका काम होता है बेसिकली, ठीक है। चलो अब हम बैक चलते हैं। हम एक बार देखते हैं, ये वाला कंपोनेंट देखा हमने, चलो इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर जब हमने क्लिक किया तो ये हमारा उस पैम आईसी के बराबर में है। यहाँ पर लिखा है हाई बैंड HB, हाई बैंड FEM, हाई बैंड FEM। तो FEM अभी हमने समझाया, फ्रंट एंड मॉड्यूल, जो एंटीना से मिलकर काम करता है, ठीक है। एंटीना से मिलकर काम करता है, लेकिन अभी हमने जिसको समझा वो क्या था, लो बैंड का FEM। और ये किसका FEM है, हाई बैंड का। तो मतलब 2 FEM मिल गए हमें, ठीक है। अब ये क्या है, HB FEM, RF फ्रंट एंड मॉड्यूल होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स के लिए काम करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करता है, उन्हें एम्पलीफाई, स्विच, फिल्टर करके मॉडम के साथ कनेक्ट करता है। मॉडम होता है हमारा CPU, इतना मान सकते हो, भी बाकी डिटेल में। अब इसका क्या है, ये देखो हाई बैंड को ये क्या कर रहा है, ये एंटीना की लाइन से रिसीव कर रहा है और फिर आगे भेज रहा है और ले रहा है और फिर ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये इसका काम होता है बेसिकली फैम आईडी का, ठीक है। बैक करते हैं। हमने इसको समझा, इसको समझा, इसको समझा और इसको समझा और इसको समझा, ठीक है। अब हम समझते हैं ये छोटे छोटे, ये दिख रहा है ना, बड़ा अजीब अच्छा सा लग रहा है, ये बहुत एक हमें कलर वगैरह भी दिख रहा है। देखो वो वहाँ पर दिखाया सर ने, दिखाओ जरा सर, इधर को करो थोड़ा, हाँ बस वो देखो अच्छा लग रहा है ना। वहाँ पर 78 भी लिखा है। अब क्यों लिखा है यहाँ पर, इस पर मैं क्लिक ही कर लेता हूँ। क्या कहती है इसकी इन्फॉर्मेशन, ये बोल रहा है LPA, LPAM ID 5G PA। ये एक पैम आईडी होता है, साथ ही साथ ये FEM भी होता है। पैम आईडी होता है प्लस ये FEM का भी काम करता है। ये एक लो पावर एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर मॉड्यूल होता है जिसे फोन में 5G या N78 बैंड्स काम करते हैं। रिसीव और ट्रांसमिट करता है ये चिप सिग्नल को एम्पलीफाई मतलब बूस्ट करके एंटीना के थ्रू टावर तक भेजने का और रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। बूस्ट करके आगे भेजने का और रिसीव करने का काम करता है। और ये देखो इस तरह से पैम लिखा है ना इस पे भी, तो इसमें हमें कितने पैम मिल गए, 3 मिल गए ना, ठीक है, या 2 मिल गए, अभी 2 मिले, ठीक है। अब हमने जो पैम का काम किया, ये पैम आईसी है। यहाँ पर क्या लिखा है N78, ये एक फ्रीक्वेंसी होती है 5G फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 3300 किलोहर्ट्ज से लेकर 3300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3800 मेगाहर्ट्ज तक आती है। मतलब 3300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3800 मेगाहर्ट्ज तक इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। अभी देखो इसके अंदर भी एक एंटीना लगा है,
यहाँ पर ये TX भी जा रहा है, RX भी जा रहा है, तो पूरा काम FEM की जैसे कर रहा है। ठीक है, बैक करते हैं। इन सारी चीज़ों को समझ लिया, अब हमें ना छोटे छोटे कंपोनेंट समझने हैं। देखो एक बार ना ये कंपोनेंट्स दिखाओ सर, ये वाला कंपोनेंट्स ये है क्या और इसके अंदर कितने, देखो अगर आप उसमें देखोगे बेसिकली तो वहाँ पर क्लियर दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना कितने पॉइंट्स हैं, नहीं जूम मत करो, अच्छा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 पॉइंट है, इसमें 8 नहीं दिख रहे, क्लियर नहीं दिख रहे ना। लेकिन ये क्या है, डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर होता है जो बैंड्स के लिए TX और RX सिग्नल को अलग करता है, ताकि दोनों एक ही एंटीने से यार ये क्या लिख दिया, सिमिल्टेनियसली नहीं पढ़ना आ रहा, बताओ कौन क्या लिखा है, बताओ, चलो कोई नहीं, एंटीने से सिमुल्टेनियसली काम कर सके ताकि बिना इंटरफेयर किए, मतलब जो काम है ना इसका काम सिर्फ एक ऐसा है, दो भाइयों के बीच में एक बड़ी भाभी बनने का। ठीक है, तो जो दो भाई हैं उनको अलग कराने का, तो ये एक साथ मिलकर चल रहे हैं ये दोनों भाई, और इसने क्या किया, TX को अलग कर दिया और RX को अलग कर दिया बस। ठीक है, लेकिन ये इनकी कामयाबी के लिए करती है, ठीक है, ताकि ये आगे जाके अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये TX और ये RX ट्रांसमिट और ये रिसीव, DPX डुप्लेक्सर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी हम पहचान सकते हैं, लेकिन इसकी एक और पहचान है, मोस्टली ये ना हमें 8 लेग का मिलता है, तो आगे से पहचान लेंगे हम कन्फर्मली। अब हम चलते हैं बैक। बैक जाने पर हमें देखना है, अब यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है हमें कुछ इस तरह से, ये क्या है, अगर हम इसको देख पा रहे हैं तो ये DPDT लिखी है, लेकिन हमने DPDT देखी थी 10 लेग की होती है। ज़रा एक बार दिखाओ सर, इसमें 10 लेग हैं, पकड़ना पड़ेंगे, नहीं जूम मत करो, बस उसको वैसे ही रहने दो। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 लेग है, इसका मतलब ये हमारी DPDT है। ये DPDT डुअल पोल डुअल थ्रो स्विच एक टाइप का मैकेनिकल स्विच होता है जो इंडिपेंडेंट सर्किट को कंट्रोल करता है। इस स्विच में 2 पोल होते हैं, यानी कि 2 इनपुट होते हैं, 2 थ्रो होते हैं, यानी कि 2 आउटपुट होते हैं। इसका मतलब है एक पिन सिग्नल को आप 2 अलग अलग पाथ आउटपुट पे स्विच कर सकते हैं। इसका काम बहुत सिंपल है, मतलब इसमें क्या होता है, 2 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं, 2 एंटीना से ये इनपुट लेता है, 2 से आउटपुट लेता है, लेकिन ये किसी आपस में ये काम कर सकते हैं, वो वर्किंग थोड़ी डिफरेंट है, जब DPDT आएगी उसमें दिखाएंगे। तो इसमें हम बैक करते हैं। बैक करने पर अब हम इसको तो समझ गए कि हमारी DPDT है, मतलब नेटवर्क सेक्शन का एक एक कंपोनेंट हम देख रहे हैं, कैसे पहचानेंगे। अब हम देखते हैं ये वाला, ये क्या लगा हुआ है, बहुत ही तगड़ा सा सिस्टम है इसका, क्या है ये, इसको बोलते हैं हम डिप्लेक्सर, दोनों में अलग डिफरेंट है। अभी हमने देखा डुप्लेक्सर, ये है हमारा डिप्लेक्सर, इप डुप, ठीक है, दोनों में फर्क है, डुप्लेक्सर और डिप्लेक्सर। अब ये जो डिप्लेक्सर है जो एक एंटीना या पाथ है, काम इसका भी सेम है, ये बैंड्स को अलग करता है, एक हाई बैंड को और लो बैंड को अलग करता है। यहां से हम इसको देखते हैं, ये देखो इसने एक कॉमन नेटवर्क लिया, हाई बैंड अलग कर दिया, लो बैंड अलग कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लेक्सर। क्या बोलेंगे, डिप्लेक्सर। ठीक है, तो ये डिप्लेक्सर है। बात समझ आई, काम भी समझ आया, दिखा दो सर, एक सेकेंड बस कोई, हाँ इसको ऑन होने देते हैं। पहले अभी हम ना इसको देखेंगे, ये जो डिप्लेक्सर है हमारा, ये हमने अभी समझा, डिप्लेक्सर जो एक एंटीना पाथ को हाई बैंड और लो बैंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अलग अलग फिल्टर करता है या कंबाइन करता है। फिल्टर भी कर सकता है, कंबाइन भी कर सकता है। ये कंपोनेंट तब यूज होता है जब हमें मल्टीपल RF सिग्नल
जब हमें बहुत सारे RF रेडियो फ्रीक्वेंसी, RF का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई और लो फ्रीक्वेंसी को एक लाइन पे भेजना या रिसीव करना हो। ठीक है, देखो तो अभी हमारे जो टीवी का कनेक्शन है अभी क्लियर दिख रहा है ना। ठीक है, जो हमारा डिप्लेक्सर था जिसको भी हम देख रहे थे यही था, ये डिप्लेक्सर है। इसके अंदर टोटल कितने पिन हैं? 6। ठीक है, जिसमें अगर कॉमनली देखे जाएं तो इन्होंने 3 ग्राउंड कर रखे हैं और 3 को काम में ले रखा है। और ये दिखता कैसा है, ये देखो यहाँ पर थोड़ा तिरछा वगैरह करके दिखाओ। देखो 3 पॉइंट इधर हैं और 3 इधर हैं। ठीक है, वहाँ से देखो, ये देखो 3 इधर है और 3 दूसरी साइड है, दिखाओ। ठीक, क्लियर है। तो ये एक बेसिकली अगर इसको अगर हम कभी भी देखें तो क्या नहीं पहचान पाएंगे कि ये डिप्लेक्सर है? पहचान लोगे ना। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। बैक करते हैं। अब हमने देखा डिप्लेक्सर देख लिया, इसे देख लिया, इसे देख लिया, इसे देख लिया, ये देख लिया। अब हम इसको देखते हैं, ये क्या है? इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं? इसको हम RF स्विच कहते हैं। और ये RF स्विच हम क्यों कहते हैं? RF स्विच हम क्यों कहते हैं इसको? जाओ बंद करियो, अंदर जाके बंद कराओ। हाँ ठीक है, हम इसको RF स्विच क्यों कह रहे हैं? इसको देखो, समझो। इसको RF स्विच कहने का मतलब ये है, ये एक MIPI कंट्रोलर RF स्विच है जो एंटीना पाथ को 5G बैंड्स या फिर किसी भी बैंड्स के लिए ये काम करता है। ये सिलेक्शन MIPI कंट्रोल के थ्रू होता है। मतलब देखो इसके अंदर क्या लगा है, RFFE क्लॉक और RFFE डाटा। और इसके अंदर बेसिकली पॉइंट्स कितने होते हैं? 9। बेसिकली इसके अंदर 9 पॉइंट्स होते हैं। ये एक है हमारा RF स्विच। अब जितने भी फ़ोनों में हाफ लाइट मोड और रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम आती है ना, तो अगर इस RF स्विच में भी आपका पानी चला जाए और एक इसी RF स्विच, ये RF स्विच शॉर्ट हो जाए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, छोटी सी बात ले लो, ये शॉर्ट हो गया या अंदर पानी चला गया तो वाटर डैमेज की तरफ से ये खराब हो गया पूरा, क्योंकि इसमें भी एक वोल्टेज जा रही है, तो ये खराब हो गया और हमारी वो लाइन, इसने ये वाली लाइन शॉर्ट कर दी, तो हाफ लाइट मोड भी आ सकता है सैमसंग के अंदर और आपका रेडियो ऑफ भी हो सकता है। तो कितने टाइम से काम कर रहे हैं हम लोग, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। हाफ लाइट मोड पे ना डायरेक्टली सब बोर्ड में भागते हैं, डायरेक्टली सब बोर्ड पे, कोई बड़ा मैटर नहीं, सब बोर्ड से भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए। अब ये RF स्विच है, इस RF स्विच को पहचानने की ट्रिक देखो, 3 इधर, 3 इधर, 1 इधर, 1 इधर, टोटल मिला के 8 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर इसने 9 दिए हैं। 9 क्यों है? एक बीच में इसकी पकड़ के लिए। ठीक है, तो अब इस RF स्विच को मुझे पहचानना है, इस मदरबोर्ड में कितने लगे हैं, तो पहचाने अब। ठीक है, देखो एक वो लगा है ऊपर, 2 वो लगे हुए ऊपर, दिख रहा है ना? दिखाओ सर, थोड़ा नीचे करो, ऊपर ऊपर नीचे करो, इधर फोकस नहीं हो रहा। अच्छा, वो ऊपर नीचे करने की वजह से नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब होगा, करो। देखो ये है, इसके अंदर भी 3 पॉइंट इधर, 3 इधर, ये भी RF स्विच। चलो और कितने RF स्विच हैं? नीचे करो, ये दोनों RF स्विच है हमारे। ठीक है, एक ही अब हमारा RF स्विच है। ठीक है, 4 इधर करो सर, एक ही हमारा RF स्विच है, एक ही हमारा RF स्विच है। कितने? 6। अब सुनो, एक छोटा सा, एक छोड़ दो सर, एक छोटा सा अनुमान लगाओ, 6 RF स्विच है। तो जो लोग रेडियो ऑफ में, सिर्फ जो लोग हाफ फ्लाइट मोड में, जैसे इनके पास फ़ोन है हाफ फ्लाइट मोड में आया, अब जो लोग सिर्फ सब बोर्ड को चेक कर रहे हैं, बताओ उन लोगों के लिए कैसे सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिल सकता ना, क्योंकि हमें एक्चुअल में यही नहीं पता कि आईसी कब कौन सी क्या काम कर रही है। ठीक है, अब इसको नीचे करो। अच्छा सर, और ऊपर वाली साइड लेके आओ जहाँ पर ये कंपोनेंट्स लगे हैं छोटे छोटे। इसके अंदर अगर हमें RF स्विच समझ आ रहा है कोई, वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारी वाईफाई ब्लूटूथ आईसी है, तो इसके अंदर हमने सारे RF स्विच तो आपने खुद ही पहचान लिए, वरना मैं भी, अगर मुझे भी बेसिकली अगर बताना होगा, जैसे मुझे इनको देखना है, इन दोनों को, ये क्या है, तो वो RF स्विच ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो ये RF स्विच है। RF स्विच फ्रंट एंड मॉड्यूल का एक हिस्सा है जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। इसका प्राइमरी काम RF सिग्नल को रिसीव और प्रोसेस करना होता है, इसका आगे और इसको आगे भेजकर एम्पलीफाई कराना होता है। ठीक है, MIPI इंटरफेस के थ्रू ये काम करते हैं।
MIPI इंटरफेस या फिर RFFE क्लॉक और RFFE डाटा, इसके थ्रू ये मिलकर काम करते हैं। ये होता है, ये इसके मिलकर काम कर रहा है, ये यहाँ से RF इन ले रहा है, ये RF आउट कर रहा है, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है वो CPU की कमांड में होता है, ठीक है, या MIPI के कमांड में होता है। जब इसको CPU कमांड देगा तभी आगे काम करेगा। तो बेसिकली ये हमारा नेटवर्क सेक्शन था। इसमें एक एक कंपोनेंट्स आपको पता है, बाकी ये जितनी भी चीज़ें ये क्या लगी हैं ये सब तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इसका हमने एक एक कंपोनेंट समझा, एक एक IC समझी, जिसमें हमें ऐसा कोई कंपोनेंट्स है जो इसमें अभी तक समझ नहीं आ रहा हो। चलो एक चीज़ नहीं बताई हमने आपको, ये यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये कंपोनेंट्स क्या है, इसको बोलते हैं हम डबल डुप्लेक्सर, डुअल डुप्लेक्सर। ये देखो ऐसा दिखता है डुअल डुप्लेक्सर। एक डुअल डुप्लेक्सर है जो TX और RX, डुप्लेक्सर का काम समझाया हमने आपको कि TX और RX का एक भाभी का काम है जो इधर इधर अलग अलग कर देती है, बस बात खत्म। लेकिन ये डुअल डुप्लेक्सर है, ये समझ लो सबकी मतलब पूरा काम करना इन्हीं के हाथ में है, ठीक है। तो डुअल डुप्लेक्सर में ये है एंटीना का पैड, 2 TX हैं 2 RX हैं, बस सिंपल इतना। सिंगल डुप्लेक्सर जो डुप्लेक्सर है नॉर्मली वो क्या काम करता है, एक TX होता है और एक RX होता है, इसमें दो TX और 2 RX, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डुअल डुप्लेक्सर। अब डुअल डुप्लेक्सर कैसा दिखता है, देखो वो देखो, बेसिकली इसमें 6 पॉइंट दिखा रहे हैं, लेकिन हमें कितने दिख रहे हैं, 5, ठीक है। इसका मतलब एक नीचे वाला जो इसके अंदर लगा होता है पकड़ के लिए, ठीक है। तो बताओ इतना तो क्लियर है। बैक करते हैं। अब इसमें ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हमें नहीं पता, ठीक है, हमें सारे कंपोनेंट्स पता है। डुप्लेक्सर, ठीक है, 2GPA मान लेते हैं इसको हम, ठीक है, LNA बैंक, उसके बाद ये है हमारा डिप्लेक्सर, ये हमारी DPDT। चलो इसको हम पहचानते हैं। अब हम हमारी भाषा में क्या, डुप्लेक्सर 2G या LMBPA, ठीक है, या FEM, यही है ना, ठीक है, PRX LNA बैंक, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये है हमारा DPDT, ये है हमारा डिप्लेक्सर जो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को अलग करता है। ये है हमारा RF स्विच, ये है हमारा डबल डुप्लेक्सर, ठीक है, ये हमारा, और ये हमारे क्या, RF स्विच, ठीक है। ये हमारा पैम IC, पैम, या फिर हम इसको बोल रहे थे TX2। TX मतलब Q2, ये हाई बैंड का TX करता है, हाई बैंड को ट्रांसमिट करता है, पैम IC, ठीक है। अभी इसमें हमें TX2 मिला है। उसके बाद एक ये हमारा पैम IC है, लेकिन ये किसको पैम करता है, 5G को, 5G बैंड को आगे TX और RX करता है। तो ये हमारा TX1 ले ले तो या 2 ले लो। अभी हमने इसको देखा और इसको देखा, इसको हम 3 नाम दे देते हैं, मतलब ये भी काम करता है। उसके बाद ये हमारा मेन क्या होता है, ट्रांसीवर, ठीक है, ये हमारा ट्रांसीवर है जिसका नंबर S5 या S9 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सारा कुछ समझ आ गया इसमें, ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं जो हमने नहीं देखा। हाँ, ये लगी है एक बीच की, ये है हाई बैंड FEM, हाई बैंड का फ्रंट एंड मॉड्यूल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 4GPA। क्या बोलेंगे, क्योंकि ये हाई बैंड का फ्रंट एंड मॉड्यूल है, ये लो बैंड का फ्रंट एंड मॉड्यूल है। तो ये हो गया हमारा 2GPA, ये हो गया हमारा 4GPA। देखो बोर्नियो बहुत सही है, अपनी हद तक बहुत ठीक है, लेकिन बोर्नियो पूरी इंफॉर्मेशन कभी नहीं दे पाएगा आपको। अभी मैं दिखाऊंगा, इसका एक फोटो लो फास्ट, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में छोड़ो। यहां से अभी हमने इसको समझा पूरा, ठीक है। ये पूरा नेटवर्क सेक्शन था, एक एक कंपोनेंट। जिस दिन हमें कंपोनेंट समझ आ गया, वर्किंग समझ आ गई, हम उस दिन काम करने लगेंगे। हम इसको आगे बढ़ाते हैं।
ये हमारा इसका बैक सेक्शन है। बैक सेक्शन में भी हमें एक कंपोनेंट मिलता है। इस कंपोनेंट का क्या काम है और क्या नाम है? ये है पैम या फिर 2GPA। देखो हमने दो पैम देखे, तीन पैम देखे इसमें। एक पैम था 5G का, एक पैम था 3G और 4G का। तो 2G का भी तो पैम होगा ना, क्योंकि 2G ये कोई 2G सिग्नल नहीं। 2G मतलब एक लो सिग्नल। कई जगह ऐसी होती है जिस जगह पर सिर्फ कॉलिंग होती है, इंटरनेट नहीं चलता, होती है ना, इसका मतलब वो लो फ्रीक्वेंसी, वो 2G नेट नहीं, 2G नहीं चलता आज के दौर में। जियो का भी 2G कभी नहीं आया, लेकिन वो लो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है LMB, लो मिड बैंड, MMBPA, मल्टी मोड मल्टी बैंड, TX1, ठीक है। और ये पैम एक RF स्विच होती है जो फोन के अंदर सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले उस सिग्नल को एम्पलीफाई करती है। इसका काम कुछ नहीं है बेसिकली, इसका काम इतना है, जो ट्रांसीवर है उससे सिग्नल लेना, उसको एम्पलीफाई करना और बाहर भेजना। और ये होता है हमारा 2G या LMB MMBPA, LMMBPA MMMB मतलब मल्टी मोड मल्टी बैंड ट्रांसमिट। ये किसको काम कर रहा है? 2G या लो सिग्नल को, ठीक है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है। ये TXIC है, एक TXIC ये मिली, ठीक है। एक देखो, अगर सिंपल ही समझोगे तो बहुत सिंपल है। ICIC को अगर बताऊं, TX2 TX3 5G को भेजने का काम कर रही है, ये किसको? 4G को भेजने का काम कर रही है, ठीक है। ये FEM, ये FEM है। FEM का मतलब फ्रंट एंड मॉड्यूल, और ये आपका 4G का सिग्नल और 3G का सिग्नल रिसीव कर रही है, ठीक है। ये भी फ्रंट एंड मॉड्यूल है, ये खुद ही 5G का सिग्नल रिसीव करती है और खुद ही भेज लेती है, ठीक है। ये हो गया हमारा 2GPA, ठीक है, जो FEM का काम कर रहा है। अब इसका जो पैम IC था वो कहाँ है? इसके जस्ट पीछे, ठीक है। वो क्या काम कर रहा है? ठीक है। तो ये एक बेसिकली छोटी सी चीज़ है, देखो वो लगा हुआ है, इसका पैम वो है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझने की बात है, बस स्कीमेटिक समझ आ जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को दी, और आई होप आप लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत समझ आई होगी। और हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में कोई भी डिफरेंट करने का आज के दौर में कोई भी मतलब नहीं है। आप घर बैठे भी सीख सकते हो, आप रोड पे चलते सीख सकते हो, आप बस में बैठे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, अगर कोई और चला रहा है, आप चलाते हुए मत देखना, ठीक है। तो फिर आप एक हमारे एप्लीकेशन से, जो अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑन द गो कभी भी, किसी भी वक्त, कहीं भी आप अपनी क्लास को देख सकते हो। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिफरेंट नहीं, लेकिन नॉलेज है तो आप सारा कुछ पॉसिबल है। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।